ग्रेस ग्रोवर, शायद आपने इनके बारे में पहले सुना होगा। ये वो औरत थी जिन्होंने मरने के बाद में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की जितना लोग जीते जी नहीं कर पाते। वो इतनी फेमस हो चुकी थी कि उनको गूगल तक पे सर्च किया जा सकता था। पर आखिर क्यों, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? देखो बात क्या थी, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक बेडरूम वाले घर में बिताई थी। वो इतनी गरीब थी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कार तक नहीं चलाई थी। पर साल 2010 में जब उनकी डेथ हुई तो लोगों को ये पता चला कि उन्होंने मरने से पहले $7 मिलियन चैरिटी में डोनेट किए थे, जिसे सुनकर सभी लोग हैरानी में पड़ गए और सोचने लगे कि इतनी गरीब औरत के पास इतने पैसे आए कैसे। उस टाइम पर लोगों का ये सोचना सही भी था, क्योंकि ग्रेस ने अपनी पूरी लाइफ को शांति से लेकिन बिल्कुल गरीबी में जिया था। पर 1935 में उन्होंने एबट लिबर्टीज, जहाँ उन्होंने 43 सालों तक काम किया था, उन्होंने उस वक्त उस कंपनी के 36 शेयर्स खरीद लिए थे, जिसकी कीमत टाइम के साथ साथ बढ़ती चली गई और साल 2008 में उनके शेयर्स की कीमत $3 लाख हो गई। पर यह हैरान कर देने वाली चीज अपने आप नहीं हुई। ग्रेस ने 36 शेयर्स पर जो पैसे इन्वेस्ट किए थे, वहाँ से उसको जो डिविडेंड मिलता था वो उसको फिर से री इन्वेस्ट कर देती थी, जिससे उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट टाइम टू टाइम बढ़ता चला गया और लॉन्ग टर्म में उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पर काफी अच्छा रिटर्न मिला। पर वहीं दूसरी तरफ ईके बटिस्टा, जो कि एक टाइम में ब्राजील के सबसे अमीर आदमी में गिने जाते थे और अपनी लेविश लाइफस्टाइल के लिए पॉपुलर थे, वो साल 2013 में जाकर बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि उनकी जो ऑयल कंपनी थी वो फेल पड़ गई। इतना ही नहीं, अभी साल 2020 में उनको रियो डे जनेरियो को रिश्वत देने के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया। उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने रिच बनने के लिए कुछ गलत कदम उठा लिए और जिन जिन भी चीजों में उन्होंने अपना पैसा लगाया वो सब डूब गया और इसी वजह से एक बिलियनर होने के बाद भी उनकी एंडिंग इतनी सैड हुई। जबकि ग्रेस ने मरने के बाद न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि उनके बीच में पॉपुलर भी हो गई। देखो, लोगों को लगता है कि हमको अपनी लाइफ में सिर्फ कमाना है, भले ही वो कैसे भी कमे, बिकॉज ऐसे ही वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा अमीर बन सकते हैं। पर टू बी ऑनेस्ट, ये एक मिथ है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की साइकोलॉजी होती है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की होती है। फिर वो 1 या 2 नंबर से पैसे कमाकर पैसे जमा तो कर लेते हैं, बट जब बात फिर उन पैसों को मैनेज करने की आती है तो वो कैसे करना है इसका उनको कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि उनका पैसों को लेकर लालच, घमंड और अमीरी उन पर हावी हो चुकी होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैसे से ही रिलेटेड कुछ ऐसी साइकोलॉजीज के बारे में बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपकी पैसों को लेकर सोच रखने का नजरिया बिल्कुल चेंज करके रख देंगी और आपको इन्फ्लुएंस करेंगी अमीर दिखने में नहीं बल्कि अमीर बनने में। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, ऑलवेज थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। आपको पता है वॉरेन बफेट की खूबियों के ऊपर आज तक 2000 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उनमें शायद ही कोई ऐसी किताब लिखी है जिसका ये टाइटल हो कि वॉरेन ने कामयाब होने में 70 साल लगाए, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा टाइटल कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा। हर कोई सिर्फ उनकी कामयाबी को देखना चाहता है, उनके जैसा बनना चाहता है, पर कोई भी ये देखना नहीं चाहता कि उन्होंने अपनी कामयाबी के पीछे कितने साल लगा दिए। 60 साल, जो कि मैक्सिमम लोगों की रिटायरमेंट की एज होती है। वॉरेन ने इस एज के बाद अपनी वेल्थ का मैक्सिमम पोर्शन कमाया है, बल्कि उन्होंने 60 की उम्र के बाद अपनी वेल्थ का 20 या 30% नहीं बल्कि 90% पोर्शन कमाया। तो इस हिसाब से अगर वॉरेन बफेट नॉर्मल लोगों की तरह ही 60 की एज में रिटायरमेंट ले लेते तो ना तो वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते और ना ही उनको कोई याद करता। लेकिन वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वो कंपाउंडिंग की पावर को जानते थे। वो जान चुके थे कि पैसा किस तरह से पैसा बनाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी यंग एज में ही कई फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी थी, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट बहुत जल्दी डेवलप हो गया। तो मेन मकसद इन सब बातों को बताने का यही है कि अगर आपको भी अपनी लाइफ में कामयाब बनना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, तो आपका गोल 1 या 2 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। इस सोच से आपको बाहर आना होगा और लॉन्ग टर्म सोचना होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि अच्छी चीजों को बनने में टाइम लगता है। बस इस दौरान आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज होती रहनी चाहिए एंड ऑब्वियसली हर किसी की तरह अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आपको भी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। वो बुक्स जो कई सालों की रिसर्च के बाद, कई स्टडीज के बाद बहुत डीप में बनाई जाती है। अब कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम इतनी मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़ पाते और अगर हम पढ़ने बैठते भी हैं तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। पर अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो आपके लिए एक बहुत ही रिलायबल एप्लीकेशन है जिसका नाम है कुको एफएम। ये इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसने ऑलरेडी 1 करोड़ प्लस लोगों का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग हर उस बुक की समरी या ऑडियो बुक मिल जाएगी जो फाइनेंस के मामले में एकदम टॉप पर है, जैसे रिच डैड पुअर डैड, टोटल मनी मेकओवर, थिंक एंड ग्रो रिच, मनी मास्टर द गेम एंड और भी बहुत सी बुक्स।
अब वैसे अगर आप डायरेक्टली एक एनुअल प्लान चुनते हैं तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 399 रुपीज। बट क्योंकि वो आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने पहले 250 यूजर्स के लिए 50% ऑफ तक का ऑफर निकाला है। बस रजिस्टर करते वक्त आपको DH50 नाम से ये कूपन कोड ऐड करना होगा, जिसके बाद आप सिर्फ 199 रुपीज में दुनिया भर की कई बुक्स का एक्सेस पा सकते हैं जो दिन के 1 रुपए से भी कम है। तो कोको FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट करें। अगला पॉइंट है फ्रीडम। अच्छा, आपके लिए अमीर बनने का मतलब क्या है? एक रोलेक्स की घड़ी पहनना, महंगे घर में रहना, अपनी स्पोर्ट्स कार में घूमना या ब्रांडेड चीजें लेना? मैक्सिमम लोगों से अगर आप पूछोगे तो उनका कुछ ऐसा ही जवाब होगा, जबकि कई ऑथर्स के अकॉर्डिंग वेल्दी बनने का असली मतलब होता है आपके पास यह एबिलिटी होना कि आप जो चाहें, जब चाहें, जहां चाहें वो काम कर सकते हैं। अगर आपको अपने काम से ब्रेक चाहिए तो वो ब्रेक आप ले सके। मॉर्गन होसेल कहते हैं कि आपकी कामयाबी के असली की पैसे नहीं है, बल्कि वो फ्रीडम है जो आपको पैसों से मिलती है। वो अपना एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनकर कितने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने लॉस एंजलिस के इन्वेस्टमेंट बैंक में 4 महीने इंटर्नशिप करके इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के सपने को पूरा कर लिया। बट गैस व्हाट, सिर्फ 1 महीने काम करके ही उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि जितने घंटे उनको ऑफिस में काम करना पड़ रहा था वो काफी ज्यादा थे और उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनको कोई ज्यादा काम करने के लिए बोले। मतलब ओवरऑल वो इस जॉब से बिल्कुल खुश नहीं हुए। यही वजह है कि अपनी बुक में अपने खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए ऑथर ने ये एडवाइस दी है कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आप उस काम पर भी न लग जाओ जो आपसे आपकी फ्रीडम ही छीन ले। हाँ, शुरुआत में आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म तक उसी चीज में फंसे रह जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइकोलॉजिस्ट एंगस कैम्बल ने भी एक बार कहा था कि आपकी लाइफ पर आपका कंट्रोल हर चीज से बेहतर है। चाहे आपकी हाई सैलरी वाली जॉब हो, आप महंगे घर में हो या फिर आप अमीरी वाली लाइफ में हो, जब आपका कंट्रोल अपनी लाइफ और अपने काम पर होता है तो आप ज्यादा खुश रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, इससे ज्यादा ये चीज मायने रखती है कि आपके काम के अंदर आपको कितनी फ्रीडम मिलती है। ऑथर के मुताबिक आप कितने पैसे कमाते हैं, इससे कहीं ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह पैसे कमाते हैं। क्योंकि पैसे तो देखो कोई सड़क छाप चोर भी बना सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि उसको ये काम करना अच्छा लगता है या वो इसी काम में खुश है। इसलिए अमीर दिखने के लिए नहीं, अमीर बनने के लिए काम करो। वो अमीर जिस पर काम का ज्यादा लोड ना हो और मैक्सिमम टाइम अपनी चॉइसेस को लेकर वो बिल्कुल फ्री हो। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, पर जो भी रखते हैं वही अपनी लाइफ में कामयाब बन पाते हैं और फुलफिल लाइफ जीते हैं। अगला मेन पॉइंट है नो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। बहुत से लोगों को लगता है कि अमीर बनने के पीछे कोई सीक्रेट छुपा है। जिनको ये पता चल जाता है वो अमीर बन जाते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अमीर बनने का कोई सीक्रेट नहीं है, इसके पीछे साइंस काम करती है। एंड जो जाने अनजाने में ही सही इस साइंस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं वही कामयाब बन जाते हैं। ऑथर इस बात को क्लियर करने के लिए एक स्टोरी बताते हैं जो कुछ इस तरह है। एक फिशरमैन था जो नदी में मछली पकड़कर उसको बाजार में बेचता था, लेकिन उस बाजार में एक ऐसा बिजनेसमैन था जो उस फिशरमैन की मछलियों को नहीं खरीदता था, जिसकी वजह से उस फिशरमैन का काफी नुकसान होता और वो मनी मन उस बिजनेसमैन को कोसने लगता। फिर कुछ दिनों बाद उस फिशरमैन को ये न्यूज मिलती है कि जिस बिजनेसमैन ने उसका नुकसान कराया था उसका सब कुछ लुट गया और वो गरीब हो गया। अब जैसे ही उसके कानों में ये बात पड़ी तो वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, हाँ अब इसे समझ आएगी कि गरीबी क्या होती है। वो बिजनेसमैन उस फिशरमैन के घर के सामने एक छोटे से घर में रहने लगा और वहीं मछली मंडी के अंदर वो काम करने लगा जो वहाँ के लोग करते थे। डेली वो उस फिशरमैन के साथ मछलियाँ पकड़ने जाता और उनको बेच देता। बट जहाँ फिशरमैन मछली बेचकर मिले पैसों को फौरन उड़ा दिया करता था, वहीं बिजनेसमैन अपने पैसों में से उतने ही पैसे खर्च करता जितनी उसको जरूरत होती और बाकी पैसों का इस्तेमाल करके वो अपने साथ और लोगों को जोड़ता गया, जिससे बिजनेसमैन फिशरमैन के कंपैरिजन में ज्यादा मछली पकड़ता और ज्यादा पैसे भी कमाता। और ऐसे ही लोगों को हायर कर करके वो एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। देखो, अमीर बनने की साइंस बहुत ही आसान है और इसके रूल्स भी काफी सिंपल है, पर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो थोड़े सैक्रिफाइसेस और पेशेंस की जरूरत होती है सिर्फ वो हम में नहीं होता। इसलिए अधिकतर लोग उस फिशरमैन की तरह बस कमाने और उड़ाने वाली लाइफ जीते हैं। बट अगर आप उस बिजनेसमैन की तरह एक ग्रोइंग माइंडसेट रखते हैं तो डेफिनेटली आप अमीर बनने के साथ साथ एक अच्छी और फुलफिल लाइफ जी सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी वीडियो से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी तरह की वैल्यूएबल बुक्स की अगर आप पूरी समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कोको FM एप्लीकेशन का लिंक है, उसको जरूर चेकआउट करें। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी